Hello friends, I am Astha. Welcome to our channel NDA Buddies and today we'll discuss some important biology questions और ये हमारे biology questions की 5th सीरीज़ है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक NDA, CDS एंड यूपी सेट इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके एंड ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट ईयर्स हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है Which one of the following statements about lymph is correct? ओके हमें ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन 4 स्टेटमेंट्स में हमें ये फाइंड आउट करना है कि लिम्फ के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो बेसिकली लिम्फ होता क्या है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है. कैसा फ्लूइड होता है? ये कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट करता है. ओके थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट करता है और लिम्फ का जो मेन रोल होता है ये एज अ फिल्टर. ओके किसकी तरह? ये एज अ फिल्टर यूज़ होता है अगेंस्ट माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक वेस्ट और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं. ठीक है. और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल सर्कुलेट होती है वो है लिम्फोसाइट्स. ओके थ्रू आउट द बॉडी ये सर्कुलेट होती है और ये किससे फाइट करती है? इन्फेक्शन से फाइट करती है. और हमें याद रखना है कि लिम्फ में जो कंपोनेंट्स होते हैं, लिम्फ के जो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिम्फोसाइट्स, क्रिटेनिन, वाटर. इसमें जो फ्रेंड्स वाटर होता है वो 94% होता है. ओके और इसमें क्या क्या होता है? इसमें यूरिया होता है, क्लोराइड आयंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बहुत ही सारी प्रोटीन्स होती हैं और सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस भी होते हैं. इसका जो मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए इसका फॉर्मेशन. ओके लिम्फ का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? हमें इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है. ओके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है? ऐसा फ्लूइड जो कि सेल्स के बाहर होता है. ओके तो जो सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है. ओके वो कैसा होता है? 2 टाइप्स का होता है. एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक होता है प्लाज्मा. तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका बिटवीन द टिश्यूज़. ओके ये टिश्यूज़ के बीच में पाया जाता है. तो बेसिकली जो लिम्फ होता है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, सॉरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है. ओके और ये कैसे बनता है? जब ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड आपका फ्लो होता है उसी से चिपकी हुई लगी रहती हैं आपकी लिम्फ कैपिलरीज. ओके तो जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं क्या होती है? परमिएबल होती हैं. ओके ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है कुछ प्रोटीन्स के लिए और कुछ सब्सटेंसेस के लिए. तो उससे थोड़ा थोड़ा जो आपका ब्लड है ना वो क्या होता रहता है? लीक होता रहता है. ओके और वो कहाँ पर फ्लो होता है? लिम्फ कैपिलरीज में फ्लो होता है. ये फ्लूइड जो बनता है लीकेज की वजह से ओके इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं. ओके इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं. और बेसिकली हमें पता है, मैंने अभी आपको इसके कंपोनेंट्स बताए. तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे. वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए लिम्फ इज फॉर्म ड्यू टू द लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज. यस ओके ये करेक्ट है. और लिम्फ कंटेन्स ब्लड सेल्स सच एज आरबीसी. नो लिम्फ के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे. ओके उसमें आरबीसी नहीं होती है. ओके और lymph is also circulated by the blood circulating heart. No it's not correct. okay और क्या होता है? lymph only transports hormones. no lymph सिर्फ hormones ट्रांसपोर्ट नहीं करती है. मैंने आपको बताया ये एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट करती है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करती है, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करती है. ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस question because lymph is formed due to the leakage of blood through capillaries. Now let's move to our next question, which is which of the following classes of animal has or have 3 chambered heart? okay इनमें से 4 ऑप्शंस हैं हमारे. इनमें से कौन से एनिमल्स की ऐसी क्लासेस हैं जिनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है? ओके तो ये हमने बेसिकली पढ़ा है दैट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट बिकॉज जो एम्फीबियन रेप्टाइल्स होते हैं उसमें कैसे हार्ट पाए जाते हैं? उसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं. ओके ये 3 चेम्बर्ड हार्ट होते क्या हैं? ओके जो 3 चेम्बर्ड हार्ट में इसमें क्या होते हैं? 2 ऑट्रिया हमारे होते हैं. ओके और 1 वेंट्रिकल होता है. तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि बॉडी से क्या होता है? रिटर्न होता है. वो कहाँ पे आता है? हमारा राइट एट्रियम में आता है. ओके इसमें और
फिर ये राइट एट्रियम से होते हुए कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में जाता है, और ये देन वेंट्रिकल से पंप किया जाता है लंग्स में। लंग्स से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जाता है। ओके, जब ऑक्सीजन का लेवल इसमें बढ़ जाता है तो फिर इसको कहाँ डाला जाता है, ये जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। ओके, और फिर लेफ्ट एट्रियम से ये होते हुए आपकी होल बॉडी में क्या हो जाता है, ये पंप हो जाता है, जो भी एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की जो बॉडी होती है। ठीक, और बेसिकली इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, ओके, 3 चैम्बर्ड एनिमल्स के बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उसको हम मिक्स फ्लो बोलते हैं। तो ये मिक्स फ्लो क्यों होता है, इसे हम मिक्स फ्लो क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इनके पास जो वेंट्रिकल होता है वो एक होता है। ओके, और जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से होते हुए जाता है, भले ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के लिए एट्रियम अलग अलग है लेकिन वेंट्रिकल तो एक ही है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ब्लड फ्लो। ओके, और ये किन में पाया जाता है, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में। आपके जो पीशीज होते हैं ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल ऑफ स्प्रिंटर्स लीड्स टू क्रैम्प। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज ये हमसे पूछ रहा है कि जो स्प्रिंटर्स होते हैं, ओके, स्प्रिंटर्स दे आर कॉल्ड द फास्ट रनर्स। ओके, स्प्रिंटर्स क्या होते हैं, जो बहुत ही तेज़ रनिंग करते हैं, ओके, उनको हम स्प्रिंटर्स बोलते हैं। उनके क्रैम्प आ जाता है, क्या आ जाता है, मसल क्रैम्प। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, मसल पेन जिससे आप बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से, किसके एक्यूमुलेशन से होता है। ओके, तो बेसिकली जब आप हाई एक्सरसाइज करते हो, ओके, बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी मसल्स को किसकी ज़रूरत होती है, हाई एनर्जी की। ओके, उसकी जो एनर्जी डिमांड होती है, मीन्स जो ग्लूकोज डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। ओके, उसे क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है। तो आपकी मसल्स क्या करती हैं, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट करती हैं, मतलब जो O2 होती है वो इनके लिए क्या होती है, कम पड़ जाती है, और इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो एनारोबिक रिस्पिरेशन करती हैं। एनारोबिक रिस्पिरेशन हम किसे कहते हैं, जिसमें O2 प्रेजेंट नहीं होता। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिस्पिरेशन होता है। ओके, तो बेसिकली ये इसमें जब ये रिस्पिरेशन होता है ये पायरुविक एसिड से होता है। ओके, और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ओके, इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और जब ये लैक्टिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बनता है, ओके, और एटीपी फॉर्मेशन होता है, तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो मसल्स में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब ये मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, ओके, तो ये क्या हमें प्रोड्यूस करता है, क्रैम्प प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following elements is involved in the control of water content of the blood। okay, कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि वाटर कंट्रोल करता है, किसका, ब्लड का। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स होते हैं, ओके, जो वाटर बैलेंस करते हैं। ठीक है, आपने हार्मोन का नाम सुना होगा, एंटी डायट्रिक हार्मोन होता है, ADH जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो वाटर कंटेंट होता है ब्लड का वो इस हार्मोन के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ओके, और ये जो आयन्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम आयन्स, ये इन्वॉल्व होते हैं, किसमें इन्वॉल्व होते हैं, वाटर कंटेंट में, और इस ये जो हार्मोन होता है इसके सेक्रेट होने पर, ओके, ये क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। और जो पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है जब ये बढ़ता है, ओके, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को लीड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ADH हार्मोन होता है वो रिलीज होता है फॉर द कंट्रोल ऑफ द content of water in blood। okay, so option A will be the correct answer for this question। now let's move to our next question, which is
which one of the following gases dissolves in water to give acidic solution? Okay, it's very simple question because we all know that carbon dioxide is a gas. कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जब ये वाटर में डिज़ोल्व होती है, ओके, तो ये हमको कैसा सॉल्यूशन देती है? एसिडिक सॉल्यूशन देती है, और ये कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। ओके, ये बेसिकली आपको नेचर में भी देखने को मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following elements is essential for the formation of chlorophyll in green plants? Okay, इनमें से कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, जो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में ओके हेल्प करता है? तो बेसिकली जब आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर पे, ओके, जो उसके पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है वो होता है मैग्नीशियम एलिमेंट। ओके, उसके जो सेंटर पे एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है उसके स्ट्रक्चर में? मैग्नीशियम एलिमेंट। बेसिकली जो मैग्नीशियम एलिमेंट होता है इसकी जो लाइट की एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, इसीलिए ये उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following proteins give lustrous shiny appearance to silk fiber? Okay, it's very interesting question कि हम सब ने सिल्क देखा हुआ है। सिल्क कैसा होता है? बहुत ही शाइनी और लस्ट्रस अपीयरेंस होती है उसकी, देखने में बहुत ही शाइनी लगता है और सॉफ्ट होता है। तो हमें पता है कि बेसिकली सिल्क आता किससे? जो बॉम्बैक्स मोरी होता है, ओके, वो सिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो इसमें एक प्रोटीन होती है सिरिसिन। ओके, तो जो सिरिसिन प्रोटीन होती है ये सिल्क इसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और ये कोकून के चारों तरफ क्या कर देता है? इसको लपेट देता है। तो हमें वहाँ से क्या मिलता है? वहाँ से हमको सिल्क मिलता है। और जो सिल्क वॉर्म जब इसको बनाता है तो जो सेरीन प्रोटीन होती है उसमें इसका 80%, ओके, इसमें इसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो कितना होता है? 80% होता है। ओके, और ये जब अपने मेन फॉर्म में आती है तो ये सिल्क फाइबर, ओके, ये सिल्क फाइबर में कन्वर्ट होती है, और ये फाइबर इसको कैसा बनाता है? लश्रस और शाइनी अपीयरेंस देता है। बेसिकली आपको पता होगा कि इस प्रोटीन में 2 टाइप्स के प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक फाइब्रियोनिन भी होती है। तो इसमें फ्रेंड्स हमें कंफ्यूज नहीं होना, वो फाइब्रिन प्रोटीन नहीं होती है। वो कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रियोनिन, हम उसे बोलते हैं FIBROIN। ओके, फाइब्रियोनिन प्रोटीन होती है और सिरिसिन प्रोटीन होती है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ। ओके, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये एक बीमारी होती है। ओके, इस बीमारी में क्या होता है? जो बेबी होता है बेसिकली उसकी जो स्किन होती है ये ब्लूइश टर्न होने लगती है। ये बहुत ही डेंजरस डिसीज़ होती है, और ये किसकी वजह से, किसके कंटामिनेशन की वजह से होती है? तो हम सब ने पढ़ा है कि जब वाटर में नाइट्रेट का कंटामिनेशन होता है, ओके, बिकॉज, और ये किसी भी वजह से हो सकता है। आजकल जो फार्मर्स होते हैं वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ओके, और इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी वजह से वाटर में, किसमें? ड्रिंकिंग वाटर में अगर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ओके, इसे हम क्या बोलेंगे? कंटामिनेशन बोलेंगे ऑफ वाटर। और नाइट्रेट के कंसंट्रेशन की वजह से, इसके कंटामिनेशन की वजह से जो ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा फैलती है। और बेसिकली ये क्या करती है? ये O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में, ये उसको क्या करती है? हिंडर करती है, उसको डिस्टर्ब करती है। ओके, इस वजह से जो वाटर में नाइट्रेट का कंटामिनेशन क्या प्रोड्यूस करता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Now let's move to our next question, that is match list 1 and with list 2 and select the correct
यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, बेसिकली हमें इसमें मैचिंग करनी है। ओके, तो हमें यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज दी गई हैं और क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, हमारा फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो हम उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और जब क्योंकि वो पावर हाउस है तो बेसिकली एटीपी प्रोडक्शन ये करता है। ओके, तो ए का हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन। ओके, नाउ सेकेंड है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हमें पता है, क्लोरोप्लास्ट क्या किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में, लीव्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है, राइबोसोम्स हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ओके, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करता है। ओके, और जो लास्ट है हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बेसिकली हमारा लास्ट बचा हुआ है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ओके, जो हमारा वेस्टेज होता है सेल जो हमारी होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्म करती है, प्रोड्यूस करती है, ये इसको डाइजेस्ट करता है। ओके, तो वी कैन सी हियर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन molecule is composed of one alpha chain having 21 amino acids and one beta chain having 30 amino acids. Okay, human insulin का जो molecule होता है उसमें 2 chains होती हैं। ओके, वन चेन जो होती है जिसे हम अल्फ़ा चेन बोलते हैं उसमें 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और दूसरी चेन जो होती है उसे हम बीटा चेन बोलते हैं, उसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, हाउ मैनी फंक्शनल इंसुलिन जीन ऑकर इन एन एडल्ट ह्यूमंस। ओके, इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि अगर जो इंसुलिन की चेन है उसे फॉर्म करना है, ओके, तो हमें कितनी जीन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कितने फंक्शनल इंसुलिन जीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉर्मली क्या होता है, कुछ एनिमल्स में 2 इंसुलिन जीन होते हैं, ठीक है, और कुछ में सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं। तो इंसुलिन जो जीन होता है वो 11th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, 11th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है इन ह्यूमंस में। ठीक है, और जो इंसुलिन की जो सिंथेसिस होती है वो कैसी होती है, एज अ प्रो इंसुलिन उसको सिंथेसाइज किया जाता है। ओके, और विच इज़ मॉडिफाइड, इसको किस में मॉडिफाइड किया जाता है, मेन 2 फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड्स में। सिंपली हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको सिंथेसाइज करने के लिए 1 जीन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और अगर हमें 2 चेन चाहिए तो नॉर्मली हमें किसने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 जीन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी ये सीरीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाती है एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.